Yes, section C, question number 26. Find two consecutive negative integers, sum of whose square is 481. यहाँ निगेटिव इंटीजर पे ध्यान देना है, ठीक है। अब समझिए, अगर एक निगेटिव इंटीजर्स आपने -8 ले लिया, ओके, तो क्या होगा? अगर मुझे कंजिक्यूटिव चाहिए तो मुझे -9 लेना पड़ेगा या -7 लेना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? -8 प्लस -1, राइट। देन क्या होगा? -8 -1 इज -9। कोई डाउट? तो अगर मैं ले लूं, लेट फर्स्ट निगेटिव इंटीजर बी x, देन and second negative integer be x minus 1, okay. then according to question क्या है? sum of whose square means x square plus x minus 1 whole square is 481, okay. this is x square and this is a minus b whole square plus x square minus 2x plus b square, that is 1, equal to 481. 2x square minus 2x and 1 minus 481 is what? Minus 480 equal to 0. ओके, 2 से ओवरऑल डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0, ओके। एंड इसको अब स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा आपका 15 and 16, ओके, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 16x माइनस 240 0, ओके। चेक कर लीजिए, 15 इंटू 16 क्या आएगा? 240 आएगा। दैट इज x इज कॉमन, x प्लस 15 माइनस 16 इज कॉमन, x प्लस 15 इज 0, देन x प्लस 15 x minus 16 is 0, okay, that is x equal to minus 15 and x is 16, बट आपको पॉजिटिव नंबर नहीं चाहिए, बट x नॉट इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज -15, तो फर्स्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो गया? -15, देयरफॉर फर्स्ट निगेटिव integer is -15 and second negative integer क्या लिया आपने? -15 -1, that is -16। चाहिए तो आप आंसर अपना देख सकते हैं करेक्ट है या नहीं। अगर मैं चेक करना चाहूं तो ये मेरे दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? -15 होल स्क्वायर इज 225 and -16 whole square is 256, 6 plus 5 11, 5 to 7 8, 481 means satisfy कर रहा है, therefore answer is correct, okay. yes, question 27 है, a point P divides the line segment joining the points A -3 5, okay, and point B is 7 -4.
इन सर्टेन रेशियो, मीन्स ये पॉइंट P इसको किसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है. If the point P lies on the line y equal to 2x, means ये point P आपका y equal to 2x पे लाइज कर रहा है. Then find the ratio AP is to PB. मुझे AP is to PB निकालना है और कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है. ओके, अब आप क्या कीजिए, लेट पॉइंट P divide line segment AB in the ratio K is to 1. Okay, then by section formula, ओके, सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n. ओके, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p आपका हो जाएगा 7 इंटू के 7 के 1 इंटू -3 बाई k प्लस 1. ओके, एंड y कोऑर्डिनेट इज k इंटू -4 के 1 इंटू 5 प्लस 5 बाई k प्लस 1. ओके, नाउ पॉइंट P लाइज ऑन y इक्वल टू 2x. पॉइंट P lies on y equal to 2x. Therefore, this point must be satisfy this equation. Therefore, -4k plus 5 by k plus 1 equal to 2 times 7k minus 3 by k plus 1. Okay, -4k plus 5 by k plus 1 equal to 14k minus 6 by k plus 1. k plus 1 कैंसिल कर दीजिए, therefore -4k plus 5 14k minus 6. okay, 14k and this is -4k, राइट साइड में लाइए, क्या हो जाएगा 18k and this is 5 plus 6 11. दैट इज k इज आगे आपका 11 by 18. ओके, क्या 11 by 18. देयरफॉर आपका रेशियो आ गया, फर्स्ट जो पूछ रहा था हम लोगों से, AP is to PB क्या आ गया आपका 11 is to 18. आप पूछ रहे हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए आप k की वैल्यू डाल दीजिए. देयरफॉर P क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 by 18 minus 3 by 11 by 18 plus 1 and y coordinate is -4 into 11 by 18 plus 5 by 11 by 18 plus 1. Okay, therefore P is 77 minus this is 54 by 18 and this is 11 plus 18 by 18. Y coordinate is -44, 18 5 ja 90 by 18, this is 11 plus 18 by 11. This 18 will be cancelled, therefore P is what, 7 minus 4 3, 7 minus 5 23 by 29 and this is 10 minus 4 6, 8 minus 4 8 minus 4 46 by 11.
दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ गया आपका 23/29 एंड 46/11। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन 28 पूछा आपसे। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 है आपका साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3। देन आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 1। ओके, अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos theta is √3 square is 3. Sin square plus cos square is what? 1 plus 2 sin theta cos theta is 3. Therefore 2 sin theta cos theta is 3 minus 1 2, that is sin theta cos theta is what? 2/2 1. ओके, अब इसका LHS ले लीजिए आप। LHS is what? tan theta plus cot theta. tan theta is sin theta by cos theta. Cot theta is cos theta by sin theta. Okay, LCM is cos theta sin theta. This is sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is 1 by cos theta sin theta, but cos theta sin theta is what? 1. Therefore 1/1, that is 1. This is RHS. Okay, any problem? इसका B पार्ट है और में है B पार्ट, ये आपका A था। ओके, proof that sin A plus sec A whole square plus cos A plus cosec A whole square equal to 1 plus sec A into cosec A whole square. ओके, अभी देखिए इसका LHS क्या है। LHS इज sin A plus sec A whole square plus cos A plus cosec A whole square. ओके, अब इसका पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, दिस इज A प्लस बी होल स्क्वायर, नो डाउट। तो जस्ट पहले वाले स्टेप को सोचे तो रहा होगा 1 प्लस 2 सेक ए कॉसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, तो अब आप दिस इज A प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 sin A इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। दिस इज
कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, अभी ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 2 साइन ए कॉसेक है, 2 कॉसेक कॉसेक ए है, 2 कॉमन ले लिया, एंड दिस इज साइन ए एंड सेक ए इज 1 बाई कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। ओके, साइन ए बाई कॉस ए प्लस दिस इज कॉस ए बाई साइन ए प्लस सेक स्क्वायर इज 1 बाई cos स्क्वायर ए एंड cosec स्क्वायर ए इज 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब आप सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस 2 दिस इज cos ए, साइन ए इज एलसीएम, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, एलसीएम इज cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई कॉस ए साइन ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, दैट इज 1 प्लस 1 बाई कॉस ए साइन ए सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ये देखिए एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए होल स्क्वायर, एंड दिस इज RHS. Okay, no problem. Yes, question number 29 given है आपको this figure and आपसे पूछ रहा है in the given figure chord AB subtends an angle of 120 degree at the center of the circle of radius 7 cm, means R equal to कितना है 7 cm. Find the perimeter of measured sector OACB. अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द मेजर्ड सेक्टर ओ ए सी बी, तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ दिस पार्ट प्लस ओ ए प्लस ओ बी। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, दिस एंगल चाहिए, टोटल एंगल 360 एंड दिस एंगल इज 120, तो ये कितने हो जाएंगे 240 डिग्री। ओके, देयरफॉर perimeter of major sector OACB इक्वल टू क्या हो सकता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस ओ ए प्लस ओ बी। ओके, दिस इज 240 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 by 7, radius is 7 plus 7 plus 7, no doubt. This is 0, 12 2 ja 24, 12 3 ja, okay, and this 7 is cancel, therefore this is 22 2 ja 44 2 ja 88, 88 by 3 प्लस कितने 14, दैट इज 88 प्लस 42 बाई 3, 8 to 10, ओके, एंड 8 प्लस 4 12 प्लस 1 130 बाई 3 cm। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, नो प्रॉब्लम।
सेकंड क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या आपका सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी गिवन है, ओके। तो दिस इज 120 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन आपका 21.2 cm स्क्वायर, ओके। 123 जा 360 दिस 7 एंड ये हो गया आपका 7 2 जा 14 154 बाई 3 माइनस 21.2, ओके। अब ये कितने आ जाएंगे 3 5 जा 15 3 1 जा दैट इज 51.33 आता जाएगा माइनस 21.2, ओके। अब ये कितना हो गया आपका 51 माइनस 21 दैट इज 30 बाई 3 माइनस 2 13 cm स्क्वायर, ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 30A, two tangents P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Proof that APB equal to 2 times OAB। बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सर्कल चैप्टर में किया हुआ है, जिसमें कुछ 10 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट मैंने किए थे, आप वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन किया हुआ है। इसके लिए मैं बी पे आता हूं। बी है इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, पी ए सॉरी ये पॉइंट यहां पे है पी ए, दिस इज सी, दिस इज सी, ओके। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ओ ए इक्वल टू 10 है, 10 cm। ए बी इज 8, ओके, एंड ए बी परपेंडिकुलर टू ओपी, ए बी परपेंडिकुलर टू ओपी। अब ये देखिए ओ ए इज 10, दिस इज 10, ए बी इज 8, सॉरी बेटा यहाँ पे बी है, ए बी इज 8। देन बाई पाइथागोरस हम लोग ओ बी निकाल सकते हैं क्या, दैट इज बाई पाइथागोरस बोल सकते हैं ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज व्हाट, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ बी फाइंड आउट करना है आपको, ए बी पता है 8 स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 10 स्क्वायर, therefore OB square this is 100 minus 64 36, therefore OB is root under 36 that is 6 cm। ये आ गया आपका 6 cm 10 cm
और ये 8 cm है। अब मुझे पूछा गया व्हाट इज लेंथ ऑफ पीबी। ओके, व्हाट इज लेंथ ऑफ पीबी। अब आप देखना ट्रायंगल ओ बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए पी हो सकता है क्या? बिकॉज tangent is perpendicular to the radius, right? Tangent is perpendicular to the radius through point of contact. Therefore, angle OAP कितना हो जाएगा? 90. Then in right triangle OBA and in right triangle OAP क्या होंगे? एंगल OBA equal to angle OAP is 90 degree and angle O equal to angle O common, then by A similarity. Okay, triangle OBA similar to triangle OAP. ओके, अब सिमिलरिटी वाले रूल लगा दो। OB बाई क्या हो जाएगा? OA, देयरफॉर OB बाई OA इक्वल टू AB बाई OB बाई OA हो गया, इक्वल टू OA बाई OP लिख सकते हैं, OA बाई OP, नो प्रॉब्लम। अब देखिए OB आपको पता है 6, OA इज व्हाट? 10. दिस इज OA इज 10 बाई OP. Therefore, OP is what? 100 by 6. That is 50 by 3. Okay. Therefore, PB क्या हो सकता है? PB इक्वल टू OP माइनस OB कर दीजिए। अभी OP है आपके पास 50 by 3 एंड दिस हो गया -6, 50 माइनस 18 by 3, दिस इज 32 by 3। ओके, कितना हो जाएगा ये चेक कर लो। 3 1 जा 10, 2 3 6 जा 18, 10.66 cm होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड एक और देख लो बेटा, ये सबको आई थिंक पता होगा और सबने प्रूफ कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये मैं समझता हूं सबने कर दिया होगा, इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है। ओके।